हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के बीच प्रश्नावली 8.3 लेकर के आया हूं, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, हम लोग आज 8.3 के ऊपर चर्चा करेंगे और डिटेल से जानने की प्रयास करेंगे जो 8.3 प्रश्नावली में क्या है। तो देखिए, 8.3 प्रश्नावली बनाने से पहले हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर है, यानी कुछ रूल्स है, यानी फॉर्मूले हैं, उसको याद रहना जरूरी है 8.3 प्रश्नावली फाइंड करने के लिए। वो होता है क्या, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कोस ए, और कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कोट ए, और कोट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, और सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए होता है। यानी ये जो होता है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ये इसके व्युत्क्रम होते हैं, ये इसके व्युत्क्रम, और ये इसके व्युत्क्रम होते हैं। इस फॉर्मूले के मदद से हम लोग ये पूरे प्रश्नावली को फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है एनसीईआरटी का, कहता है क्या, निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालने के लिए कहता है। तो देखिए मान कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे 10 होता है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 8 + 2 बराबर में 10 होगा, या नहीं तो ये भी लिख सकते हैं 12 - 2 बराबर में 10 होगा। 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। इसी प्रकार देखिए साइन 18 है, साइन 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 हम -72 लिख सकते हैं। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 पूरी ही जाएगा ना, बटे में क्या होगा हमारा कोस 72, जैसे चल रहा है एडिटिव चल रहा है। आगे देखेंगे, देखिए साइन 90 माइनस ए, यानी साइन 90 माइनस ए इसका टू क्या होता है, कोस ए। यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए इसकल टू में क्या होता है, कोस ए। क्या होता है, कोस ए। अब ये जो हमारा साइन 90 डिग्री माइनस ए कोस ए है, इसको हम लोग देखेंगे आगे तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए कोस ए होगा, यानी कोस ए। कोस ए का मतलब 72 डिग्री, बटे में चल रहा है क्या, कोस 72, जो कि कोस 72 और कोस 72 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारा आंसर फाइनल क्या आया, 1 आ गया। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिए सवाल में कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला अगर सही से सेट कर दे रहे हैं, हम चाहते तो कोस जो है कोस 90 - 18 भी लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, इसको भी बदल सकते थे। आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। या तो आप इसको बदल करके फाइंड कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसको बदल करके फाइंड कर सकते हैं। यहीं पे फटाफट से हम इसको भी देखते हैं, ये भी हमारा सेम ही है। देखिए tan 90, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan 90 - 64 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 64 बटे में हमारा क्या चल रहा है, कोट 64। अब यहां पर देखेंगे तो tan 90 - 64, 90 - a, tan 90 - a इक्वल टू क्या होता है, कोट a। यहां से इस फॉर्मूले से आता है tan 90 - a इक्वल टू कोट a। तो tan 90 - a इक्वल टू कोट a, कोट a यानी कोट 64 बटे में क्या होगा, कोट 64। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा क्या, 1। आप लोग जो ये आइडेंटिटीज है, ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को आप लोग क्या करेंगे, इस पे अप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें अप्लाई किए हैं वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अगला देखते हैं, कोस 48 माइनस साइन 42। तो देखिए कोस 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं, कोस 48 माइनस साइन 42 है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कोस 48 जो है हमारा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, और माइनस में चल रहा है साइन 42। अब देखिए कोस 90 माइनस ए, यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए, कोस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए। फॉर्मूले को आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे क्या,
कोस 90 डिग्री और माइनस ए इक्वल टू में क्या होता है साइन ए। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कोस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा साइन ए यानी 52 माइनस क्या होगा, एक सेकेंड, कोस 90 माइनस ए एक सेकेंड 42 होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए 90 माइनस 42 क्या होगा 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 42। अब देखिए साइन 90 माइनस 42, यहाँ पे साइन 42 हो गया। देखिए कोस 90 माइनस ए साइन ए और माइनस में क्या चल रहा है साइन 42, जो कि साइन 42 और साइन 42 क्या हो जाएगा मिल करके क्या बनेगा 0 बन जाएगा, प्लस का माइनस का बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए कोसेक 31 और सेक 59। अब देखिए कोसेक 90 माइनस ए सेक ए होता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए कोसेक जो है हमारा ये कोसेक 31 और क्या है यहाँ पर जो है माइनस होगा, मैंने माइनस को लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो कोसेक 31 ठीक है माइनस सेक 59। यहाँ पे हमारा क्या होगा तो कोसेक 31 क्या होता है यहाँ पे देखिए, तो कोसेक 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 59 लिख सकते हैं ना, 31 को हम 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस क्या चल रहा है तो सेक 59 चल ही रहा है हमारा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटीज आ जाएगा हमारा, ये वाला क्या आएगा कोसेक 90 डिग्री और माइनस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए, इक्वल टू क्या होता है सेक ए। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटीज काम आ रहा है, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए यानी 59 और माइनस में क्या चल रहा है सेक 59 चल रहा है, जो कि मिल करके हमारा क्या बनेगा 0 बनेगा। देखिए मान निकालने वाला जो क्वेश्चन होता है, जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में इन 4 क्वेश्चन में से हर एक साल एक क्वेश्चन अवश्य रहता है, जरूर ही रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा मेरे विचार से। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि, क्या दिखाने के लिए हमको कह रहा है साइन 48 और tan 48 और tan 23 गुना tan 42 और tan 67 इक्वल टू 1। ध्यान देंगे तो ये जो होती है हमारा लेफ्ट हैंड में है और ये हमारा राइट हैंड में है, यानी हमको क्या करना है इन सभी को एक के बराबर सिद्ध करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में क्या करना है सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा फटाफट ध्यान देंगे, देखिए या तो देखिए 48 और 42 मिलके 90 फुट जाता है, और यहाँ पे 23 और 67 मिलकर क्या बोल रहा है 90 फुट जा रहा है। या तो यहाँ पे आप फॉर्मूला सेट कर सकते हैं या तो यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, इसमें या तो यहाँ फॉर्मूला सेट कर सकते हैं या तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ या यहाँ, यहाँ या यहाँ, इन दोनों का कनेक्शन और इन दोनों का कनेक्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे इन्हीं दोनों में क्या कर रहा हूँ फॉर्मूला सेट कर रहा हूँ। देखिए tan 48 को आप लोग क्या लिख सकते हैं tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 42 और tan 67, है ना। ये हमारा क्या है LHS से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए तो tan 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना 48 को। ये जो जैसे चल रहा है एडजेक्टिव हम लोग लिख देंगे tan 23 डिग्री, ये जो हमारा जैसे है tan 42 डिग्री, और ये हमारा क्या है tan 67। tan 67 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 67 डिग्री को लिख सकते हैं अपने लोग tan 90 और माइनस 23 लिख सकते हैं tan 67 को। देखिए 48 को हमने क्या लिखा 90 माइनस 42 बराबर 48 हो जाएगा, और 90 माइनस 23 बराबर क्या हो जाएगा 67 क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, या तो ये लिखे या तो ये लिखे, बात बराबर, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, बात क्या है, बराबर है। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दो आइडेंटिटी काम आ रहा है। वो दो आइडेंटिटी क्या है, तो एक है tan 90 में से एक ही आइडेंटिटी आ रहा है काम, tan 90 डिग्री और माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कोट ए। यहाँ पे भी हमारा आइडेंटिटी लिखा हुआ है tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कोट ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो tan 90 माइनस ए क्या होगा, कोट ए, ए यानी 42 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, tan 23, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, tan 42 और यहाँ पे क्या हो रहा है, tan 90 माइनस ए, फिर से क्या हो जाएगा, कोट कितना, 23 डिग्री। अब यहाँ पे अपने लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि प्रश्नावली 8.4 में यूज होगा। वो क्या होता है फॉर्मूला, तो वो हमारा होता है क्या, tan a इक्वल टू 1 बाय कोट ए होता है, tan a इक्वल टू 1 बाय कोट ए। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कर क्या सकते हैं वो ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो सकता है, देखिए कोट 42 को एज इट इज रहने देंगे और tan a एक बट्टा कोट ए, इसको क्या लिख देंगे, 1 बाय tan कोट ए यानी 23 डिग्री, गुना में जैसे चल रहा है tan 42 चल रहा है, tan 42 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, tan a 1 बाय कोट ए क्या कर सकते हैं, गुना में है तो गुना में ही रहने देंगे और 1 बाय क्या हो जाएगा, कोट ए, और यहाँ पे भी गुना में है तो गुना में ही रहने देंगे, क्या है, कोट 23 डिग्री। अब आप लोग गौर से देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे बट्टे में कुछ भी नहीं है तो एक रख सकते हैं। देखिए कोट 42 और कोट 42 क्या हो रहा है, नहीं कोट ए यानी कितना हो रहा है, 42 है ना, यहाँ पे 10 का कोट ए और कोट 42 और कोट ए क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, और यहाँ पे कोट 23 और कोट 23 क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। 1 गुना 1 बराबर में क्या बचेगा, 1, जो कि हमारा प्रूव्ड हो गया क्या, RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जो होता है कभी कभी 2 नंबर में पूछ देती है बोर्ड एग्जाम। जब 2 नंबर में ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आप ठीक ऐसे ही क्लियर कर देंगे। इसमें एक नया फॉर्मूला लगा, tan a इक्वल टू 1 बाय कोट ए होता है, जो कि 8.4 प्रश्नावली में आपको देखने को मिलेगी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग ले रहे हैं। मैं इस फॉर्मूला को क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, और फॉर्मूला को मिटा करके लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो मैं इस फॉर्मूला को फिलहाल के लिए क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, और मैं फॉर्मूला को मिटा करके यहाँ पे क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो फिर से हमें 0 के बराबर लाना है, तो LHS से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 एंड साइन 52 है। अब हम LHS से जो स्टार्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए कोस 38 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस कोस 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52 लिख सकते हैं ना। 90 में से 52 जाएगा तो 38 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, कोस 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 52 को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं। कोस 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं। एज इट इज माइनस जैसे चल रहा है साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री चल ही रहा है। आगे देखेंगे, देखिए कोस 90 माइनस ए, एक हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला, मैं यहाँ पे नीचे आइडेंटिटीज लिख दे रहा हूँ। कोस 90 डिग्री और माइनस ए बराबर में क्या होता है, साइन ए। अब देखिए
यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है कोस 90 माइनस ए। कोस 90 माइनस ए क्या होगा? कोस 90 माइनस ए क्या होगा? साइन ए, ए यानी 52 गुना में कोस 90 डिग्री ए। कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए क्या होगा? साइन ए, यानी साइन ए यानी 38, साइन 38। अब ये दोनों हमारा फॉर्मूले पे सेट हो गया। अब जो चल रहा है वो ऐसे ही लिख देंगे, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। अब आप लोग गौर से देखेंगे तो ये आपको बराबर साइन 52 और साइन 38, साइन 38 गुना साइन 52 हमारा क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है और बच क्या रहा है हमारा? लास्ट में आंसर आ रहा है हमारा 0। क्या रहा आंसर हमारा? 0 के बराबर, जो कि हमारा क्या है? RHS है। प्रूव्ड हो गया RHS। क्लियर है? तो आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग अब बढ़ते हैं, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने फाइंड किया और तीसरे क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण की बात चल रही है। न्यून कोण जो होती है वो हमारा क्या होता है? न्यून कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। तो यहाँ पे क्या कहता है? 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमको। a का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, वो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए, तो tan a यानी यहाँ पर a की बात चला, tan a यानी 2a लिखा हुआ है, यानी ये a है। ठीक है, तो tan a बराबर कोट a माइनस 18 है। tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, कोट 90 और माइनस a। देखिए कोट 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है? tan a होता है। a की जगह पे क्या है? यहाँ पे 2a है, तो 2a कोट 90 माइनस a इक्वल टू क्या होगा? tan a बराबर में क्या होगा? कोट a माइनस 18। कोट a माइनस 18 होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है अपने लोग का, वो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। देखिए फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है साइन 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या होता है? कोस a, और कोस 90 डिग्री माइनस a होता है साइन a, साइन a, और tan 90 डिग्री और माइनस a होता है कोट a, और कोट 90 डिग्री माइनस a होता है tan a। tan a ये 4 फॉर्मूला है। उसके बाद 2 आइडेंटिटी और होता है, सेक 90 माइनस a इक्वल टू में क्या होता है? कोसेक a, और कोसेक 90 माइनस a होता है सेक e। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। ठीक है, इसका उल्टा में ये होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं? tan 90 माइनस a बराबर कोट 90 माइनस a बराबर tan a होता है। ठीक है, ठीक है, कोट 90 माइनस a, यानी 2a बराबर में tan 2a। क्लियर है? अब हम लोग देखिए, ये जो आइडेंटिटी हम लोग यूज किए हैं, उस आइडेंटिटी को हम लोग लिख देंगे। क्या है? तो कोट 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है? tan a। ये आइडेंटिटीज हम लोग क्या किए हैं? यूज किए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? कोट से कोट क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। हमारा बच क्या रहा है? बच रहा है 90 डिग्री और माइनस 2a इक्वल टू में बच रहा है a माइनस 18। ध्यान देंगे तो ये 2a है, उधर चला जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। तो देखिए 90 है और माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 18 हो जाएगा, और ये बराबर में a है, अब माइनस का 2a उधर जाएगा तो प्लस का क्या बनेगा? 2a बनेगा। जो कि यहाँ पे ध्यान देंगे आगे हमारा क्या होगा? 90 और 18 क्या होता है? तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा। 108 बराबर में 2a और 1a क्या होगा? 3a, यानी a इक्वल टू हमारा क्या होगा?
108 बटे में क्या हो जाएगा 3, जो कि कटेगा 3 नाम 27, 3 छक 18 हो जाएगा। 108 है ना, सॉरी 108 होगा ना, 108 होगा। तो यहाँ पे कट जाएगा 3 तिया 9 और बचेगा 18। 3 तिया 9 और 3 छक 18, 3 तिया 9 होगा, यानी 36 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए का मान हमारा क्या आया, 36 डिग्री आया। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, यदि tan a इक्वल टू कोट b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है ये, लेकिन यूनिक है, लेकिन इसमें छुपा हुआ है। देखिए तो हमारा क्या करता है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमारा, सिद्ध करना है क्या, तो a और प्लस b बराबर में कितने सिद्ध करना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो ध्यान देंगे tan a को क्या लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री और माइनस 1 लिख सकते हैं ना। tan a को आइडेंटिटी जो काम आ रहा है वो हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे आइडेंटिटीज को, tan 90 डिग्री और माइनस में a इक्वल टू में क्या होता है कोट a। ये आइडेंटिटीज हमारा क्या हो रहा है, काम में आ रहा है। देखिए तो हम क्या लिख दिए, tan a को क्या लिख दिए, कोट 90 माइनस a, इक्वल टू में जो चल रहा है वो लिख देंगे कोट b चल रहा है ना। अब ध्यान देंगे आप लोग, तो कोट यहाँ पर क्या होगा, देखिए कोट जो है इस कोट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो बच जाएगा 90 और माइनस a इक्वल टू में क्या हो जाएगा b, और माइनस का a उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का, यानी 90 इक्वल टू क्या बनेगा a और प्लस में b, जो कि हमारा क्या हो गया, पूरा पूरी सिद्ध हो गया। a प्लस b बराबर में 90 डिग्री। क्लियर है। देखिए सवाल कितना छोटा था, लेकिन सवाल में क्या था, टॉपिक था छुपा हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां, जो कि सेम टू सेम तीसरे के जैसे है, जैसे वो है सेम टू सेम वैसा ही ये क्वेश्चन भी है। हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे और ध्यान देंगे। सेक 4a, देखिए तो सेक हल हम लोग कर रहे हैं, इसका भी यहाँ से हल किए थे अपने लोग, ठीक है, इसका भी क्या किए थे, यहाँ से हल किए थे, है ना। तो हल में देखिए सेक 4a इक्वल टू में क्या होगा, कोसेक a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे भी a का मान क्या रहा है निकालने के लिए, ओ सॉरी a माइनस 20 डिग्री है, यहाँ पे वहाँ 18 था, a माइनस 20 डिग्री है। देखिए 4a कोसेक 4a, यानी कोसेक a है यहाँ पे, तो कोसेक नहीं सेक a है, सेक a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 और माइनस a लिख सकते हैं ना, बराबर में कोसेक a माइनस 20 हो रहा है, यानी पूरा a का मतलब शेड्यूल दिखा रहा है। यहाँ पे जो हमारा आइडेंटिटीज यूज आया उस आइडेंटिटीज को हम लोग लिख देंगे। क्या यूज कर रहे हैं, तो कोसेक 90 डिग्री और माइनस में a बराबर में क्या होगा, कोसेक 90 माइनस a यानी सेक a। ये क्लियर है हमारा आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे कोसेक 90 माइनस a इक्वल टू, देखिए अब ये कोसेक और कोसेक क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, और हो बच क्या रहा है, फाइनली बच हमारा रहा है 90 डिग्री और माइनस 4a बराबर में a माइनस 20। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, a को इधर ले आ सकते हैं और नहीं तो इसको उधर लेके जा सकते थे। देखिए 90 है ना, माइनस 20 को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, इस 20 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 20, माइनस का 20 इधर आएगा प्लस का 20। अब देखिए a है माइनस का 4a उधर जाएगा तो प्लस का क्या बनेगा 4a। देखिए 90 और 20 कितना होगा 110 डिग्री बराबर में 4a, a के क्या बनेगा 5a। तो हमारा a इक्वल टू क्या आ जाएगा 110 बटे में 5 आ जाएगा।
काटेंगे तो क्या होगा, 22 5 20 5 100 और 2 5 10, यानी 22 5 10, यानी ए का मान कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया हमारा। क्लियर है? देखिए हमारा 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया। 3 पहले किया था, 2 क्वेश्चन पहले किया था हमने क्लियर, और 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज जो है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बट्टा 2 होता है। सिद्ध करने के लिए फिर से कह रहा है। तो देखिए त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज ए कोण में, त्रिभुज में क्या होता है, ए प्लस कोण बी और प्लस अंतः कोण होता है ए बी सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होती है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, अगर ए हमारा उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री और माइनस ए बन जाएगा। बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री और माइनस ए बन जाएगा। अब यहां पर देखिए बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री ए, अपने लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 180 माइनस ए लिख सकते हैं बी प्लस सी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं, हमको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ से मैं पहले एल एच एस को उठाता हूँ, एल एच एस को उठाता हूँ। साइन कितना है, बी प्लस सी बट्टे में 2, यहाँ पे समीकरण हम क्या बना दे रहे हैं, 1 बना दे रहे हैं। बी प्लस सी बट्टे में 2 बराबर में जो हमारा चल रहा है उसको पहले वहीं पे रहने देना है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे तो साइन, देखिए समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए तो बी प्लस सी 180 माइनस ए हो रहा है ना, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हो रहा है। तो मैं बी प्लस सी की जगह ये लिख दे रहा हूँ, किससे, तो समीकरण 1 से 180 डिग्री माइनस ए और बटे में 2 चल रहा है। हम इसको किससे लिखे हैं, तो समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देंगे किससे, समीकरण किससे, 1 से, है ना, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 से लिखे हैं ना इसको। अब ध्यान दीजिए साइन 180 माइनस ए, अब ये जो है इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, 180 बटे 2 अलग लिख सकते हैं, माइनस ए बटे में 2 अलग लिख सकते हैं ना इसको। 180 माइनस ए बटे में 2 है, इसको हम लोग 180 बटे में 2 और माइनस का ए बटे में 2 अलग लिख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा साइन, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 90 हो जाएगा और माइनस ए वाई क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। आप लोग गौर करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है, क्या तो फॉर्मूला होता है हमारा साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कोस ए। ये हमारा आइडेंटिटी होता है। इस आइडेंटिटी के मदद से देखिए साइन 90 माइनस ए इजकल टू में क्या होगा, कोस ए बट्टे में 2 हो जाएगा, जो कि प्रूव्ड हो गया हमारा क्या है, ये जो हमारे आर एच एस है उसके बराबर, आर एच एस के बराबर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? देखिए सवाल छोटा सा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है बिहार बोर्ड में अक्सर पूछ लेता है, 2 नंबर में वीवीआई क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, वीवीआई है, बिहार बोर्ड के लिए इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हमारा 2 नंबर में पूछता है। क्लियर है? अब हम लोग फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्या कहता है, कहता है साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री, इन दोनों को कहता है 0 और 45 डिग्री के बीच में कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करने के लिए। ध्यान दीजिए तो साइन 67 डिग्री जो है हमारा क्या है, साइन 67 डिग्री हल कर रहे हैं हमने लोग, यहाँ पे भी अपने लोग हल करना प्रारंभ किए थे। ठीक है, साइन 67 डिग्री प्लस क्या होगा, कोस 75 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस
अब देखिए 67 है तो 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस और 23 लिख सकते हैं। 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 पूछ जाएगा, प्लस उस 75 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 15 लिख सकते हैं ना। अब देखिए साइन 90 माइनस ए इसका टू क्या होता है, कोस ए यानी 23 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए यानी 15 डिग्री। देखिए हम 0 और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में आ गए ना, 0 और 45 के बीच में ना 45 से ज्यादा है ना 0 से कम है। हो गया हमारा, क्लियर हो गया, इतना छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हमारा दो आइडेंटिटीज काम आया है, वो दोनों आइडेंटिटी लिख देंगे अपने लोग। क्या आया, पहला साइन 90 डिग्री और माइनस ए बराबर में क्या होता है, कोस ए। दूसरा आता है कोस 90 डिग्री और माइनस में ए बराबर में क्या होता है, साइन ए। देखिए आइडेंटिटीज लिखने से क्या होता है, हमारा नंबर नहीं करता है। आइडेंटिटीज आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आइडेंटिटीज जरूर लिख दे। ये जो आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले अवश्य लिखें। ठीक है, क्वेश्चन में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बस आज के लिए हमारा चैप्टर खत्म हो गया, 8.3 खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 8.4 और अगले प्रश्नावली।